नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के प्रमुख भाग का वर्णन कीजिए। एग्जाम में सचित्र वर्णन करके पूछता है। यह क्वेश्चन 2012, 15, 17, 19 आदि में पूछा गया है। आने वाले आगामी परीक्षा हेतु वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र किसे कहते हैं? दोस्तों, आप कह सकते हैं कि संसार की सभी रंग बिरंगी वस्तुओं को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वही मानव नेत्र है, जो मानव को अपने चारों ओर की वस्तुओं एवं रंग बिरंगे संसार को देखने में सहायक होता है। उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें सभी वस्तुओं का तस्वीर रेटिना पर बन जाता है। दोस्तों, जो हमारा मानव नेत्र है एक कैमरे की भांति बिहेवियर करता है। जैसे एक कैमरे में फोटो खींचते समय उसमें फोटो सेव हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना से टकराकर उसकी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाती है। मानव नेत्र की संरचना देख लेते हैं कि हमारे मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है। नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे पश्चिमाभिपेशियां, क्रिस्टलीय लेंस, जलद्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, काचाभ द्रव, द्वितंत्रिका। इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं उनको थोड़ा। जैसे दृष्टि पटल होता है, जो आंख की सबसे ऊपरी परत है, जो नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा, प्रकाश के अपवर्तन में सहायक करता है। जो हमारा दृष्टि पटल है, आप फिगर में देख सकते हैं, यह क्या करता है कि हमारे नेत्र के अंदर वाले पोर्शन की सुरक्षा करता है और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। और रक्त पटल, रक्त पटल क्या करता है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, जो दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। आइरिस, आइरिस का क्या कार्य होता है? आइरिस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब इसके पॉइंट को डिटेल से देख लेते हैं। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल क्या है? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान, जिसका व्यास 25 मिमी होता है। यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा दृढ़ पटल होता है, जो हमारा मानव नेत्र होता है, एक खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इसी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। दृढ़ पटल क्या करता है? जो लाइट या जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसको अपवर्तन कर देता है, मतलब मोड़ देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त पटल। रक्त पटल किसे कहते हैं? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल आंख पर स्थित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। जो आंख पर स्थित प्रकाश आते हैं उसका क्या करता है? अवशोषित कर लेता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। और जब कि दोबारा आंतरिक मतलब अंदर परिवर्तन न हो पाए, प्रकाश की किरणें वापस न हो पाए, उसे ये क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, रोक कर रख लेता है।
कॉर्निया। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्निया। कॉर्निया का क्या कार्य होता है? दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। जो हमारा प्रकाश होता है कॉर्निया से ही होकर के प्रवेश करता है। नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र हमारा क्या है? एक द्विउत्तल लेंस होता है। रेटिना। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना। रेटिना का क्या कार्य होता है? रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। परितारिका अथवा आइरिस। आइरिस किसे कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ टॉपिक, तो जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से छोटे छोटे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2013-16 में पूछा गया क्वेश्चन है रेटिना पर। जो मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस अभिसारी होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा परंतु सीधा दिखाई देता है। जो मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन हमें वो सीधा दिखाई देता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहें, 2014, 11, 7, 2 और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। कहाँ पर? अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। तो दोस्तों इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।